बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का भव्य दरबार, यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और खैरोली ग्राम में बसा हुआ है। आज खैरोली गांव में प्रभात फेरी प्रातः 4 बजे निकलती है। आज गांव में सुमित है, यहाँ कोई पत्ता ताश नहीं खेलता, न यहाँ कोई शराब पीता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से गांव में सुख शांति है। बताया जाता है यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इस बारे में हमारे गांव के ही रिंकू जी सिकरवार हैं, उनसे अपन चर्चा करेंगे। इस मंदिर के बारे में वो बताएंगे, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और उनके पूर्वज कहाँ से आए। इस प्रकार का वृतांत करेंगे। जो सत्संग करते हैं नित्य प्रतिदिन। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या उल्लेख है इस गांव का, मंदिर का, आप थोड़ा बताएं। देखो, हमारे जो पूर्वज अजीतों में निवास करते थे, जिनका नाम अजीत सिंह था, उनके 3 पुत्र थे, हरिकेश सिंह, किशन सिंह और सांसी सिंह। जो हमारे पूर्वज थे, जो जिन्होंने खैरोली बसाया, उनका नाम हरिकेश सिंह था जी। और विक्रम संवत 1460 में इस गांव को बसाया गया और सिंध नदी के समीप होने के कारण, खार के समीप होने के कारण इस गांव का नाम खैरोली पड़ा। ये सब इतिहास यहाँ का है। बहुत सुंदर कि खार के बसे होने के कारण खैरोली पड़ा। यह बताएं आप थोड़ा। सबसे पहले यहाँ के लोग जो इधर जलसेना में रहे, जलसेना के बाद में यहाँ पर जीराखंड सिंह थे और उनकी पत्नी सती हुई, जो आजकल लोक प्रतिष्ठित देवी आजी माँ के नाम से विख्यात है। आजी माँ का यहाँ पर विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। अभी पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पर एक विशाल यज्ञ हुआ था, इसलिए और भी बाहर से कई प्रांतों के लोग यहाँ आजी माता के दर्शन करने आते हैं। इसके बाद उनके पूर्वज जो पुत्र थे वो वहाँ से छोड़कर यहाँ पर अजीता में आए। अजीत सिंह ने अजीता ग्राम बसाया। फिर उनके पुत्र हरकेश सिंह हुए, उन्होंने वहाँ से निकलकर अजीता के पास में ही 1460 में खैरोली गांव बसाया, जो नदी के खार के होने के कारण ये खैरोली नाम से विख्यात हुआ। और उनके एक जो सांसे सिंह थे, उन्होंने सड़ा बसाया। इसी प्रकार टका के खतरे के कारण टकपुरा नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर सिकरवारों के 4 गांव मौजूद हैं और इनकी लोक देवी आजी मैया हैं। उपगोत्र में इनको चंदैया भी कहा जाता है, लेकिन सिकरवार है, भरद्वाज गोत्र है आदि। बहुत सुंदर। इस प्रकार से सतुवान भैया ने जानकारी दी। इतिहास में उल्लेख भी आता है कि जब बाबर और महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, तब सीकरी के राव ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था और बाबर की जो सेना थी, उल्लेख आता है कि बाबर की सेना में जिस प्रकार से 400 हाथियाँ, 104 प्रमुख सरदार आए थे, उसमें 7 राजाओं ने सहयोग किया था। इस प्रकार से सीकरी के राव साहब ने राणा प्रताप का पूरे तन मन धन से सहयोग किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हम कभी भी पीछे नहीं रहे, हमने हमेशा राष्ट्र के वैभव के लिए काम किया है। इस प्रकार से यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। प्रमुख विशेषता यहाँ की है कि यहाँ प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जाती है सुबह 4 बजे। प्रभात फेरी और प्रभात फेरी की एक विशेषता है, उसके बारे में आप बताएंगे कहाँ कहाँ ले जाई जाती है, अब तक कहाँ गई प्रभात फेरी। यहाँ की प्रभात फेरी लगभग सभी बड़े स्थानों पर होकर आई है। अभी आज टीकरी सरकार पर गई थी, चंद्रगुप्त सरकार पर भी गई, रतनलाल वाली माता पर भी गई और भी काक्षी सरकार, वो कोरछा धाम और मतलब लगभग जितने बड़े बड़े स्थान हैं, हर जगह यहाँ के लड़कों ने वहाँ जाकर प्रभात फेरी ले जाते हैं और सुबह 4 बजे यहाँ प्रभात फेरी। बहुत सुंदर। तो कैसा लगता है वैसा आप ले जाते हो प्रभात फेरी, कैसा महसूस करते हो? ओरछा गए थे राम राजा सरकार पर,
रामलला सरकार पर गई थी, बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो भगवान की कृपा से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम हिंदुस्तान के लगभग सभी मुख्य जो मंदिर हैं अच्छा, उन पे लगभग ले जाने की कोशिश करेंगे और धर्म की ध्वजा फहराएंगे। और बड़ी मतलब शांति मिलती है, आत्म शांति मिलती है। बहुत सुंदर। भाई साहब का कहना है कि धर्म ध्वजा फहराएंगे और प्रत्येक स्थल पर जाएंगे। जो काम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। भारत की एकता और अखंडता के लिए हम काम करेंगे। इस प्रकार के विचार हैं भाई साहब के। तो वास्तव में एकता और अखंडता बनी रहेगी। और हमारे पुरखों का यही कहना था कि हम सब एक रहें, प्रेम से रहें, आपस में ना लड़ें। वास्तव में यह दरबार अत्यंत प्राचीन है, चूना पत्थर का बना हुआ है। तो आप लोगों ने दर्शन किए। अब सुंदर भजन गा रहे हैं हमारे भाई साहब, आप भजन सुनेंगे। प्राचीन है। कहा जाता है सीकरी पतन के कारण सिकरवार वंश वहाँ से आगरा जिले के यमुना नदी के उत्तर दक्षिण में ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर के क्षेत्र में स्थापित हुआ, जो क्षेत्र आज भी सिकरवारी के नाम से प्रसिद्ध है।
फतेहपुर सीकरी से राव अक्षयपाल सिंह अपने 2 भाइयों समेत वर्तमान सिकरवारी आगरा मुरैना में आए। एक भाई ने यमुना नदी के उत्तर में तथा दूसरे भाई ने यमुना नदी के दक्षिण में अलग अलग 12 गांव बसाए। राव अक्षयपाल सिंह जी अयला में ही रहे, जहां उन्होंने 28 गांव बसाए। राव अक्षयपाल के पुत्र दलूक सिंह और हलूक सिंह चम्बल पार करके देवगढ़ के जंगल यानी जिला मुरैना में आकर रुके और बाद में कई स्थानों पर विजय कर मुरैना, गुना, ग्वालियर आदि स्थानों पर शासन किया। इस प्रकार से उल्लेख आता है राजौरगढ़ अलवर राजस्थान में कछवाए वंश की सत्ता स्थापित हो जाने के कारण वहाँ से बड़ गुजर वंश को निकलना पड़ा। इसी क्रम में हरियाणा, अनूपनगर, बुलंदशहर, सीकरी, उत्तर प्रदेश आदि में इस बड़ गुजर वंश ने आकर राज स्थापित किए। इनको ही कालांतर में वर्तमान में सिकरवार वंश कहा जाता है। इस प्रकार से उल्लेख है जो ऐतिहासिक है। बाबर और महाराणा सांगा का युद्ध हुआ था, उस समय बड़ गुजर वंश ने अत्यंत सहयोग किया था। इस प्रकार से हम आए इस खैरोली नामक जो गांव है, ऐतिहासिक गांव है, जहां प्राचीन रामलला दरबार विराजमान है। आप दर्शन करने आए। सिंध मैया का यहाँ बेहड़ है, सिंध मैया यहाँ से पास में ही बह रही हैं। इस प्रकार से इस गांव की विशेषता यही है, यहाँ प्रतिदिन प्रभात फेरी निकलती है। कोई व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता। तो गांव में सुमित है, कहा जाता है जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। तो आप भी आएँ, इस दिव्य मंदिर के दर्शन करें। यहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन होते हैं और जो गांव है वास्तव में सज्जन शक्ति है। तो आपको मैं पुनः आग्रह करूँगा इस भव्य मंदिर के दर्शन करने आप भी आएँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हैं। गांव का जीवन अनुकूल होता है, गांव का जीवन अनुपम होता है, गांव में प्रेम बसता है। इसी संक्रम आज खैरोली गांव में देखने को मिला, जहां सुमित है तहाँ संपत्ति भी होगी। बोलिए राम राजा सरकार की जय।